तो दोस्तों, मोदी के ऐलान से गुस्से में लाल क्यों हो गए नीतीश? हाँ, अब लगता है ऐन मौके पे नीतीश मारेंगे ही पलटे। क्या है पूरी खबर, आपको बता रहे हैं। आप बने रहिए लास्ट तक। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में चुनावी सरगर्मियां चरम पे है और फिलहाल इन दिनों सीएम चेहरा, मुख्यमंत्री फेस कौन होगा लगातार विवाद था। चाहे बात एनडीए की करें, इंडिया की करें। कल तक इंडिया में भी घमासान था, लेकिन कल सब कुछ यानी राहुल ने सारी चीजों को दरकिनार करते हुए तेजस्वी को आगे रख दिया। मुकेश सैनी कितनी छोटी पार्टी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, यानी जो भारतीय जनता पार्टी, जो नीतीश की टीम, जो बीजेपी की टीम, जो नरेंद्र मोदी की टीम बार बार कहती रही विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष में एकजुटता नहीं है, ये किसी का नाम नहीं ले सकते, सीएम की बात नहीं कर सकते, ये नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। दोस्तों, आज वही कहानी ठीक घूम गई है एनडीए के लिए। वही कहानी घूम चुकी है नीतीश कुमार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। राहुल ने तो बड़ा दिल दिखाते हुए तेजस्वी को सीएम घोषित कर दिया, जिसकी बीजेपी को, पूरी एनडीए टीम को तो उम्मीद ही नहीं थी। कतई पैरों तले जमीन खिसक गई, सर से आसमान चला गया। लेकिन आज जो समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ किया, नीतीश तो ऐसा कभी नहीं सोच सकते थे। दोस्तों, बड़े बड़े बैनरों में चुनाव से 2-3 महीने पहले से खबर चल रही है, बताया जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि नीतीश का नेतृत्व। लेकिन अमित शाह का वो बयान सब कुछ बीजेपी के दिल की जो तमन्ना है, जो हसरत है, उसे बाहर लाके खड़ा कर दिया। विधायक दल तय करेगा कि कौन होगा बिहार में फेस, मुख्यमंत्री चेहरा। और आज प्रधानमंत्री ने भी वही दर्शाया है और शायद इसीलिए गुस्से से लाल दिखाई दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोस्तों, समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनावी अभियान की उन्होंने शुरुआत तो कर दी, लेकिन उनके भाषणों के लहजे में एनडीए के भीतर उठ रहे सवालों को और भी गहरा दिया है। पीएम मोदी ने मंच से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा एक बार भी नहीं बोला। उन्होंने एक बार भी नीतीश कुमार का नाम लेके ये नहीं कहा कि यही चेहरा होंगे, बिहार जैसा भी परिणाम हो इन्हीं का चेहरा स्थिर रहेगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। दोस्तों, ये लोग दूसरों पर सवाल उठाते उठाते थकते नहीं थे कि कोई एक नाम पे चुनाव कहाँ ये लड़ पाते हैं। ये नाम इनके में इतनी जो है बिखराव इतना ज़्यादा इनके में है, यानी विपक्षियों को ये लोग कहते थे कि ये नाम कहाँ लेंगे। लेकिन आज कहानी वैसे ही घूम गई है। मंच पर मोदी, नीतीश को इंतज़ार था कि साहब नाम लेंगे, कहेंगे कि नीतीश जी आप ही होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश कुमार की हसरतें भी अधूरी रह गई। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया है और वादों की बौछार लगा दी है। सौगात पे सौगात, करोड़ों की सौगात, जितने बजट भी नहीं उससे ज़्यादा की योजनाएं, उससे ज़्यादा का शिलान्यास। कर्पूरी ठाकुर के नाम का इस्तेमाल, जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी दी उन्होंने। जनसभा में बिहार की जनता से संवाद किया, लेकिन एनडीए के अंदर घमासान को भी उजागर कर दिया, नीतीश कुमार को भी गुस्से से लाल कर दिया। दोस्तों, मोदी ने अपने भाषण में आरजेडी पर भी तीखा हमला बोला, जंगल राज का भी जिक्र किया। उधर एक तरफ सीवान से अमित शाह चिल्ला रहे थे, अमित शाह दुहाई दे रहे थे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर सीमांचल से हुंकार भरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब बात आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, प्रधानमंत्री ने उन्हें एनडीए का सीएम फेस घोषित नहीं किया। सीएम फेस कहने से परहेज कर लिया। अरे क्या बात थी साहब, कह देते। दोस्तों, नेतृत्व में चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने के बाद परिणाम जैसे भी आए, यही चेहरा मुख्यमंत्री बना रहेगा। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। नेतृत्व वाले को तो वो तो चीज़ों के बाद हटा दिया जा सकता है, बदल दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये चेहरा हालात जैसे भी रहे, इनकी सीट इतनी है या उनकी सीट इतनी है, हम अगर एनडीए आ गई सत्ता में, सरकार में, हम अगर लोगों को जनादेश हमने ऐसा पाया
तो ये नाम बना रहेगा, यही नाम रहेगा, लेकिन कहानी ऐसी नहीं है दोस्तों। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार भी बार बार चिराग पासवान को लेकर चर्चाएं, नीतीश कुमार सीएम पद को लेकर चर्चाएं। पिछली बार भी अमित शाह ने खुद कहा कि मोदी जी को फ़ोन करके नीतीश ने बोला कि गठबंधन धर्म निभाना है, आप बड़े दल हैं, हम छोटे दल हैं, मुख्यमंत्री आपका होना चाहिए गठबंधन धर्म के हिसाब से। ये मानने की बात है दोस्तों। खैर, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए फिर से रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेगा। नेतृत्व और एक दूसरा, जैसे महागठबंधन ने किया तेजस्वी मुख्यमंत्री चेहरा, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, और एक और अगर सरकार बनी तो एक और संभावित डिप्टी सीएम होगा। यानी बिल्कुल स्पष्ट चीज़ है। यानी कह लीजिए कि कांग्रेस ये भी कह रही थी कि अगर परिणाम अच्छे रहे तो एक डिप्टी सीएम हमारा भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ एनडीए में घमासान। बीजेपी नहीं कह रही खुल के। बीजेपी जो दावे दूसरों के लिए करती रही कि ये करें वो करें, ये भी करें वो भी करें, लेकिन आज बीजेपी उसी कहानी में उलझ गई है दोस्तों। रिसाइकल हो गई हैं सारी चीज़ें। नीतीश कुमार के मन में तो हसरत थी कि मोदी जी कहें कि मुख्यमंत्री आप ही होंगे, कुछ भी हो, लेकिन नेतृत्व और नाम का ऐलान दोनों में दोस्तों अंतर है। और यही बताने की आपको कोशिश है। पीएम मोदी का यह बयान कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि एनडीए के भीतर पिछले कई दिनों से यह चर्चा तेज है। क्या बीजेपी वाकई नीतीश कुमार के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है तो महज नाम के लिए नीतीश को रखना चाहती है। चुनाव के बाद नीतीश की भूमिका खत्म कर देगी, चुनाव के बाद नीतीश जी को बिठाएगी, बस हो गया आपका काम, बैठिए। बीजेपी का भी सपना है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का, वो सपना पूरा होने दीजिए, इतिहास थोड़ा सा कुछ अलग होने दीजिए। दोस्तों, कहा जा रहा है बीजेपी नीतीश को सीएम फेज घोषित करने से बच रही है ताकि नतीजों के बाद सियासी समीकरण अपने हिसाब से तय किए जा सके। और यही वजह है कि नेतृत्व शब्द के पीछे एक रणनीति छिपी है, मोदी जी की वो रणनीति कि भाई हमारी पार्टी का सपना पूरा हो। दोस्तों, उधर महागठबंधन ने अपने पत्ते पहले ही खोल दिए हैं, जिनके ऊपर ये आरोप बार बार लगे कि आप तो नहीं कर पाएंगे, आप लोग नाम ऐलान नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री पद का चेहरा, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। यानी विपक्षी गठबंधन साफ और एकजुट दिखाई दे रहा है। इसके बाद लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि एनडीए अपना सीएम चेहरा कब घोषित करेगा। अमित शाह साहब सीवान में, मोदी जी अब तो डेरा वहीं बिहार ही रहेगा इन लोगों का। तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा, यह दावा किया कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना चाहती है, नहीं बनाएगी। उधर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाना चाहती है। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे हो जाएंगे, नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे बना दिए जाएंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार की राजनीति हाशिए पर पहुंच गई है, उनकी राजनीति अंतिम पड़ाव में है और बीजेपी ही जिम्मेदार है। बीजेपी ने उन्हें कहां खड़ा कर दिया है। दोस्तों, बीजेपी जो चाह रही है उनके अनुसार जेडीयू में काम हो रहा है। बीजेपी को लगता है कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जनता शायद स्वीकारेगी नहीं, जनता स्वीकार नहीं करेगी, और इसलिए मजबूरी है नीतीश करना। और नेतृत्व और सीएम उम्मीदवार दोनों में दोस्तों अंतर आसमान जमीन का है। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है, और इससे बच भी इतना तो कहना ही पड़ेगा। दोस्तों, हालांकि जेडीयू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस है। यानी जेडीयू तो कह ही रही है सीएम फेस है, लेकिन कमाल तो ये होता कि बीजेपी कह देती है एक बार कि साहब नहीं, सीएम फेस आप ही हैं। अमित शाह को क्यों कहना पड़ता, जब अगर एक तरह की बातें हैं, जब पोस्टर बैनर हर जगह नीतीश है, बाहर है नीतीश कुमार है, क्यों कहना पड़ता विधायक दल तय करेगा। विधायक दल तो वहां तय करता है जहां ये तय नहीं रहता है कि कौन होगा मुख्यमंत्री चेहरा। यहाँ तो 20 साल से वही हैं, आगे भी वही रहेंगे, तो इसमें असमंजस क्यों है। और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला बयान, नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर, कुछ बोल नहीं पाए वो। उनकी मुस्कुराहट में दर्द छुपा है दोस्तों, आप देख सकते हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, आप समझेंगे अरे खुश हो रहे हैं तारीफ सुन के, ना, उन्हें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी चाह क्या रही है। दोस्तों, सियासी जानकार मान रहे हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच
अब भरोसे की दीवार खत्म हो चुकी है, गिर चुकी है। अब पहले जैसी मजबूती नहीं बची है। पिछले कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच कई बार खटपट सामने आ चुकी है। दोस्तों, समस्तीपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही नीतीश कुमार की तारीफों में शब्दों की कंजूसी नहीं की हो, यह भी मैं कह रहा हूं आपसे, कंजूसी नहीं की नीतीश कुमार की तारीफ करने में, लेकिन सीएम फेस पर मौन रहकर उन्होंने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ महागठबंधन एकजुट, दूसरी तरफ एनडीए में बिखराव, एनडीए में असमंजस की स्थिति साफ झलक रही है। सवाल यह कि क्या बीजेपी वाकई नीतीश पर भरोसा बनाए रखेगी या बिहार चुनाव के नतीजों के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। बिहार की राजनीति में इस बार नेतृत्व शब्द बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों, बहुत कुछ कह गया है दोस्तों। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात कीजिए। क्या नीतीश कुमार को बीजेपी साइडलाइन करना चाहती है? क्या बीजेपी का सपना इस बार बिहार हमारे जिम्मे आ जाए और हम चिराग काफी हैं, नीतीश साइडलाइन? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आजादी से अपनी बात कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे। आपको शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।